उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना श्मशान घाट था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब हंसी की आवाजें आती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कोई हंसता हुआ मुर्दा रात में घूमता है। वह अचानक रास्ता रोक लेता है और जोर जोर से हंसता है, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। ज्यादातर लोग इस किस्से को झूठ समझते थे, पर गांव में रामलाल नाम का एक युवक था जिसे बहुत मजाक करने की आदत थी। उसने ठान लिया कि वह हंसते हुए मुर्दे की सच्चाई पता करेगा। एक दिन गांव के चौपाल में सब बैठे थे, तभी एक बूढ़े आदमी ने कहा, 20 साल से उस श्मशान से अजीब हंसी सुनाई देती है, कोई बहादुर हो तो जाकर देखे। रामलाल ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे भूत पिशाच जैसी कोई चीज होती नहीं, अगर होती तो अब तक मुझे पकड़ लेती। मैं आज रात वही जाऊंगा और उस हंसते हुए मुर्दे को पकड़कर लाऊंगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन सबको उत्सुकता भी हुई। रात के 12 बजे हाथ में लालटेन लिए रामलाल अकेला श्मशान की ओर चला। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी उल्लू की आवाज गूंजती तो कभी पेड़ों की शाखें हिलकर डरावनी छाया बनाती। श्मशान पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चली। आग की बुझी चिताओं से राख उड़ने लगी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी भयानक हंसी की आवाज गूंजी। रामलाल ने देखा, श्मशान के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए और चेहरा डरावनी मुस्कान से भरा हुआ। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो बोला, तू क्यों आया है यहां? हिम्मत करके आया है तो अब हंसी झेल। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। रामलाल कांप तो गया, लेकिन मजाकिया स्वभाव के कारण उसने जवाब दिया, अरे भाई तेरी हंसी तो बहुत बढ़िया है, आजा गांव में हमारे नाटक मंडली में शामिल हो जा, तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ये सुनते ही वो भूत अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, तू मजाक उड़ाता है? मैं यहां क्यों भटक रहा हूं? जानता है, 20 साल पहले मेरे ही दोस्तों ने मुझे जहर देकर मार डाला और यही जलाया। तब से मेरी आत्मा हंसती रहती है, क्योंकि मैं रो नहीं सकता। रामलाल का चेहरा उतर गया। अब उसे समझ आया कि यह मामला मजाक का नहीं है। भूत ने कहा, आज से तू मेरा साथी बनेगा। जब मैं हंसूंगा तुझे भी हंसना होगा। रामलाल डरते डरते बोला, अगर मैं ना हंसा तो? भूत की आंखें और लाल हो गई, तो तेरी जगह तू भी राख बन जाएगा। रामलाल मजबूर होकर उसके साथ जोर जोर से हंसने लगा। पूरी रात श्मशान घाट हंसी से गूंजता रहा। गांव वाले दूर से आवाज सुनते रहे और सोचते रहे कि अब रामलाल कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन सुबह सुबह सबको हैरानी हुई। रामलाल जिंदा था। वो गांव लौटा, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था, मानो सारी रात सोया ही ना हो। उसने सबको पूरी बात बताई। गांव वाले डर गए, लेकिन कुछ ने उस पर भरोसा नहीं किया। अगली रात गांव के 2 लड़कों ने सोचा कि वे भी जाकर देखेंगे। वे छिपकर श्मशान पहुंचे। तभी उन्होंने देखा रामलाल और वो भूत सचमुच साथ बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। हा हा हा, लड़के डर के मारे भाग खड़े हुए। धीरे धीरे पता चला कि भूत ने रामलाल को शाप दिया है, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती तू हर रात मेरे साथ हंसता रहेगा। रामलाल ने पंडित और ओझा बुलाए, लेकिन किसी की पूजा पाठ काम नहीं आई। भूत हर रात उसे श्मशान खींच ले जाता और हंसाता। एक रात अचानक गांव में जोर की आंधी चली। लोग डरकर घरों में छिप गए। तभी श्मशान से ऐसी हंसी गूंजी कि पूरा गांव कांप उठा। सुबह लोग श्मशान पहुंचे तो देखा रामलाल की लाश राख के ढेर में पड़ी थी और उस राख के बीच में 2 हड्डियों से बनी मुस्कुराती आकृति नजर आ रही थी। आज भी गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को श्मशान से 2 आवाजें आती हैं, एक भूत की और एक रामलाल की। दोनों मिलकर हंसते हैं।